बैक टू माई चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं यूनिस डिसूजा की पोएम एडवाइस टू वुमेन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से पढ़ाई की थी और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की थी। प्रोफेशन से वो पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक और टीचर थी और उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में ही काफी साल पढ़ाया भी है। यूनिस एक इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री का पार्ट रही हैं। उनके काम में विटी, डायरेक्ट और ऑफन आयरॉनिक वर्सेस हुआ करते थे। वो ज्यादातर थीम जैसे फेमिनिज्म, जेंडर, अर्बन लाइफ, रिलीजन और आइडेंटिटी को अपने काम में एक्सप्लोर किया करती थी। उनके फेमस वर्क रहे हैं फिक्स, जो कि 1979 में आया है, डिकोडिंग 1918, वुमेन इन डच पेंटिंग 1994, दीज माय वर्ड्स 2001। ये इनकी कुछ फेमस पोएम्स रही हैं और उनका जो स्टाइल और थीम हुआ करता था वो अर्बन कॉस्मोपॉलिटन इंडियन लाइफ को रिफ्लेक्ट करता था। वो अपने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज करती थी पैट्रियार्की को और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को। दोस्तों, एडवाइस टू वुमेन टोटल 12 लाइंस की पोयम है जो कि एक सिंगल स्टेंजा में बनी हुई है। इसका फॉर्म फ्री वर्स है, कोई स्ट्रिक्ट मीटर नहीं फॉलो कर रही है पोयम। और इस पोयम की थीम है इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, द अदरनेस ऑफ लवर्स, कॉपिंग विद इमोशनल अटैचमेंट और सॉलिट्यूड। इस पोयम का मूड डायरेक्ट, सार्डोनिक और प्रैग्मेटिक है। ये पोयम पब्लिश हुई है 1994 में, प्रिंट हुई है सेलेक्टेड एंड न्यू पोएम्स कलेक्शन में। चलिए अब इस पोएम को समझते हैं। पोएम की शुरुआत में वो कहती हैं कीप कैट्स, अगर तुम चाहती हो तो कैट्स को रखो। इस लाइन में यूनिस जो है कैट को एज अ मेटाफॉर यूज कर रही है फॉर लर्निंग इमोशनल सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो कैट है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडिपेंडेंस को और इमोशनल डिटैचमेंट को। जैसे कि आपको पता ही होगा जो बिल्लियां होती है वो अपने ओनर से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखती हैं। तो यहाँ पे यूनिस ने कैट को रिप्रेजेंट किया है ये बोलते हुए कि तुम भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो और दूसरों से इमोशनली डिटैच्ड हो। आगे कहती हैं इफ यू वांट टू लर्न टू कोप विद, अगर तुम सीखना चाहती हो कैसे, तो ये जो लाइन है ये प्रिपेयर कर रही है लेसन को। कीपिंग कैट्स जो है तुम्हें एक स्किल सिखा रही है, यानी कि वो सजेस्ट करती है जो एक्सपीरियंसेस होते हैं छोटे छोटे लाइफ में, जो एक्सपीरियंस होते हैं जैसे किसी पालतू जानवर को पालना, ये एक्सपीरियंस भी तुम्हें सिखा सकता है कि कैसे तुम रिलेशनशिप को हैंडल करो। और आगे कहती है द अदरनेस ऑफ लवर्स, यानी कि तुम्हारे लवर की अलग दुनिया या अलग स्वभाव को कोप करना। इन शॉर्ट, हर किसी का नेचर अलग होता है जो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि जो लोग प्यार में होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बिल्कुल एक कैट की तरह। आगे कहती है अदरनेस इज नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। सिंपल एस लाइन का मतलब अलग होना हमेशा नजरअंदाज करने का मतलब नहीं होता। जस्ट बिकॉज कोई अलग है, कोई मिस्टीरियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस इंसान को जानबूझ के इग्नोर करो। यानी कि तुम्हें अपने लवर की इंडिविजुअलिटी को समझना चाहिए कि अगर वो तुमसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो वो नेचुरल स्वभाव है उनका, और उसको तुम रिजेक्शन मत समझो। आगे कहती है कैट्स रिटर्न टू देयर लिटर ट्रीज व्हेन दे नीड टू, यानी कि कैट जो है अपने लिटर ट्री में तब जाती है जब उन्हें जरूरत होती है। यानी कि बिल्लियां जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं, अपने वक्त के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। वैसे ही जो लवर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तभी रिस्पॉन्ड करते हैं, तभी तुम्हारे पास आते हैं जब वो रेडी होते हैं, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। आगे वो कहती हैं डोंट कर्स आउट ऑफ द विंडो एट देयर एनिमीज, यानी कि उनके दुश्मनों पर गुस्सा करके चीखो मत। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, तुम गुस्सा मत हो, क्योंकि तुम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर यूनिस जो है एडवाइस करती है कि तुम्हें पेशेंस सीखना जरूरी है, तुम्हारे अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो तुम्हारी छोटी छोटी चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेशन है वो जा सके।
आगे यूनिस कहती है दैट स्टेयर ऑफ परपेचुअल सरप्राइज, जो तुम हमेशा हैरानी दिखाते हो। परपेचुअल का क्या मतलब होता है? हैरान एकदम से हो जाना। जैसे कि जो बिल्लियां होती हैं वो एकदम से अलर्ट हो जाती हैं, अनबॉर्डर्ड होती हैं थोड़ी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करते रहो, वो अपने हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ पे जो यूनिस है वो कह रही है कि ये जो कैट का बिहेवियर है इसको ऑब्जर्व करो, ये तुम्हें सिखा सकता है कि कैसे तुम लोगों से डिटैच रहो और तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके वो थोड़ा चेंज हो। क्योंकि लाइफ का ये मकसद नहीं होता कि तुम दूसरों के एक्शंस पर रिएक्ट करते रहो, तुम अपने हिसाब से जियो और उन्हें अपने हिसाब से जीने दो। आगे कहती हैं इन दोस ग्रेट ग्रीन आईज विल टीच यू टू डाई अलोन। यहाँ वो कह रही हैं कि उन बड़ी हरी आंखों में ये तुम्हें सिखाएंगे अकेले जीना और अकेले मरना। तो यहाँ पे जो पोएट है वो एम्फेसाइज कर रही हैं कि जो कैट की आई होती है, बिल्लियों की जो आंखें होती है, वो सिंबलाइज करती है वॉचफुलनेस को, सेल्फ सफिशिएंसी को। और ये जो इमेजरी है ये एक प्रैक्टिकल लेसन दिखाती है। कैट्स जो है तुम्हें एक चीज जो है वो सिखाती है, जो कैट का बिहेवियर होता है वो तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले ही जीते हो और अकेले ही मरते हो, जो कि जिंदगी की सच्चाई है। और इस सॉलिट्यूड को तुम एक्सेप्ट करो, तुम दूसरों पर फुल्ली डिपेंड मत हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में हमें देखने को मिले हैं। पहला तो मेटाफॉर ही है, कैट जो है रिप्रेजेंट कर रही है इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस और इमोशनल डिटैचमेंट को। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। कैट्स जो है वो सिंबलाइज कर रही है ऑटोनॉमी, इंडिविजुअलिटी और नेचुरल बिहेवियर को। वहीं पे कैट की जो ग्रीन आईज है सिंबलाइज कर रही है परसेप्शन, अवेयरनेस और एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट को। पोएम्स में जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो कन्वे कर रहे हैं इमोशनल विजडम को और सेल्फ सफिशिएंसी को। इसके अलावा इसमें इंजेममेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है क्योंकि इस लाइन में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूस ये लाइन में पोएम लिखी गई है। इसके अलावा आयरनी का यूज हुआ है, दैट स्टेयर ऑफ परपेचुअल सरप्राइज विल टीच यू टू डाई अलोन। ये जो इफेक्ट है ये डार्कली ह्यूमरस आयरनी है, जहाँ पे जो पोएट है वो एडवाइस कर रही हैं कि जो बिल्लियां जो है उनके बिहेवियर से तुम सीखो कि तुम्हें अकेले ही जीना है, अकेले ही मरना है। बेसिकली तुम जिंदगी का लेसन सीखो अबाउट सॉलिट्यूड। तो ओवरऑल एक बार इस पोएम की समरी को समझते हैं। ये पोएम शॉर्ट है पर बहुत डीप है। यूनिस दे सुजा कहती हैं कि वुमेन को अपने इमोशंस और रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए। कैट्स का एग्जाम्पल यूज करके वो बताती हैं कि लवर्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कैसे हैंडल करना चाहिए, अननेसेसरी गुस्सा अवॉइड करना चाहिए और अकेले रहना भी सीखना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।